सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कार्तिक का महीना चल रहा है और भीम पंचक की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कार्तिक के महीने में भीम पंचक का विशेष महत्व है। जो स्त्री पुरुष कार्तिक का महीना स्नान नहीं कर पाते, दीप दान धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो वो भीम पंचक के एकादशी से जो शुरू होती है और जो पूर्णिमा तक चलती है, 5 दिन ये भीम पंचक के कहलाते हैं। और ये क्यों मनाए जाते हैं, किस वजह से मनाए जाते हैं, इस वीडियो में आप सारी जानकारी सुनेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे वीडियो सुनने को मिलते रहें। और आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाले सभी स्त्री पुरुष निराहार रहकर इस व्रत का पालन करते हैं, और जो नहीं कर पाते कार्तिक में स्नान दीपदान तुलसी की सेवा, वो 5 दिन का व्रत करके उनको भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आपने नहीं किया है कार्तिक स्नान और पूजा पाठ, तो आप ये 5 दिन कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य उतना ही फल मिलेगा। तो विधान क्या है इसका, तो सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाया जाता है। जो एकादशी का व्रत, जो ये कार्तिक स्नान करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से ये भीम पंचक को करते हैं। और अगर आपने कार्तिक का स्नान नहीं भी किया है तो आप भी ऐसे ही करिए कि 5 दिनों तक घी का दीपक जला के रखिए, जो 5 दिन तक जलता रहे। और फिर ओम विष्णुवे नमः स्वाहा से घी और तिल जौ मिला के, सब मिश्रण मिला के उसमें 108 आहुतियाँ दीजिए और हवन करिए उसमें। फिर कथा क्या है, ये भीम पंचक क्यों है, मतलब किस वजह से है, तो कथा अभी की नहीं है, कथा है महाभारत टाइम की, हमारे भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। कथा सुनिए आप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय श्री भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया पर शयन कर रहे थे, मतलब जो बाणों की सैया उनको लगी हुई थी ना, उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, वो जब चाहे तब अपनी मृत्यु को चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने इंतजार किया। क्यों इंतजार किया, सुनिए। शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब श्री भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये भीष्म पंचक इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से वादा किया था, कहा था कि मैं आपकी स्मृति में जो भी ये पंचक भीष्म पंचक का व्रत करेंगे उनके जीवन में सारे सुख मिलेंगे। तो हर किसी प्राणी को ये व्रत करना चाहिए यथाशक्ति, अपने शरीर के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जितना आप दान कर सकें, जितना पुण्य कर सकें, जितना जो कर सकें आप करिए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा अवसर समझिए अपने जीवन में। ये जो भीष्म पंचक आते हैं, अगर आप कार्तिक का स्नान करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ये भीष्म पंचक में आप ये सारी विधि विधान से आप पूजा सिर्फ 5 दिन करनी है और आपको सारा पुण्य प्राप्त होगा।